Good morning, dear students. Myself Rajiv Prasad, your math teacher of New Scientist Stephen Public School, Avalkhela, Agra. Today we are going to see next exercise, जिसमें कुछ important फॉर्मूले हैं, उन्हें आप पहले देखिए. इन फॉर्मूले की मदद से ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे. इसके डेरिवेशन आपके बुक में है. डेरिवेशन आप चाहे तो बुक से कर सकते हैं. ठीक है, तो आप इन फॉर्मूलों को देखिए. इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका सीधा सीधा है फॉर्मूला 1/2a लॉग मॉडुलस में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट c. इसी तरीके से dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए उल्टा ही है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले था, ए स्क्वायर बाद में, यहाँ ए स्क्वायर पहले है, एक्स स्क्वायर बाद में. बस क्या करना, क्या 1/2a तो सेम रहेगा ही, लॉग ये उल्टा है, इसीलिए क्या होगा, क्या a प्लस वाली वैल्यू पहले आएगी ऊपर और माइनस वाली वैल्यू नीचे आएगी. ठीक है, dx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बहुत इजी है. 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, प्लस सी. फॉर्मूला बड़े बहुत ही आसान है, फॉर्मूला आपको याद रखने हैं. dx अंडरूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लॉग x में बिल्कुल सेम वैल्यूज को ऐड कर दो. अंडरूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है. अंडरूट में dx अपॉन अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें क्या करना है, लॉग x प्लस बिल्कुल सेम वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी. अब देखिए यहाँ पे और इसमें अंतर है. अब इस वाले क्वेश्चन में ए स्क्वायर अगर आगे होता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला है सीधे सीधे. अगर ए स्क्वायर की जगह 1 होता तो आप क्या करते, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं. तो इसीलिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन, यहाँ 1 नहीं है, ए है, साइन एक्स अपॉन ए प्लस सी. ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4. ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. डियर स्टूडेंट, आपके कुछ सिलेबस में से एक दो टॉपिक हट गए हैं, जैसे रिलेटेड टॉपिक हैं. स्क्वायर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, और जैसे पी एक्स प्लस क्यू और अंडरूट में दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस सी. ठीक है, इस तरह की जो इंटीग्रेशन है वो आपके सिलेबस 2020 के लिए, 2021 के लिए डिलीट हो गए. ठीक है, तो क्या करते हैं, एक्सरसाइज 7.4 के अलग अलग टाइप के जो सम है वो हम देख लेते हैं. ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट, 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. इसमें दिया है आपको इंटीग्रेट करो 3x स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1 ऑफ dx. अब देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. देख, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगा दीजिए. अगर आप ये इसे देखें, एक्स की पावर 6 को आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा दें. लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, देन 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ये मिलेगा. तो इस पूरे की जगह पे dt आ गया, कन्वर्ट करें अपॉन एक्स क्यूब की जगह t का स्क्वायर प्लस 1. अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ dx इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला बताया था. तो इसी फॉर्मूले को का इस्तेमाल इसमें करना है. तो यहाँ पे a इज नथिंग बट 1, तो 1/1
tan inverse x is nothing but t upon 1. तो ओवरऑल tan इनवर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, x की पावर 3 अपॉन 1 लिखने की आप जरूरत नहीं, ठीक है, प्लस सी, दैट्स योर आंसर। बहुत ही आसान, इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देते, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे ये कह रहा है इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर में 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मेट होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मेट पढ़ा, अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है आपका लॉग एक्स प्लस अंडर का सेम वैल्यूज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। इस तरह का ये आपका ये फॉर्मूला होता है कन्वर्ट। लेकिन एक्स के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं होता, यहाँ पे कॉफिशिएंट 4 है, तो क्या करते क्या है, हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। जैसे आप 4 को कॉमन लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी आपने अगर बाहर निकाल लिया तो कितना मिलेगा, सॉरी 4 को ऊपर कॉमन लीजिए, यहाँ पे मिलेगा 1/4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/4, ठीक है, तभी तो 1 होगा। तो यहाँ बाहर अगर ये रूट के बाहर आता है तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को ले सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर रूट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों बात सेम, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन होगा, देखिए क्या होगा, लॉग अंडर में एक्स प्लस पूरा सेम रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 लॉग एक्स प्लस, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा अंडर में 1 प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है, और ये नीचे से बाहर आ जाएगा अपॉन 2, सॉरी केवल इसके नीचे 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा प्लस सी। एलसीएम ले लें तो आपको मिलेगा 1/2 लॉग 2x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इसमें अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें तो आपको मिलेगा 1/2 लॉग 2x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस, ठीक है, लॉग 2, 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस सी। बेटा देखो ये इतना पार्ट जो है कांस्टेंट है, ठीक है, इसको आप कांस्टेंट को C1 भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये पार्ट जो आपका दिख रहा है बिल्कुल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 लॉग 2x प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस C1 कर दो, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्टेड योर गिवन फंक्शन इनटू रिक्वायर्ड फंक्शन, जो कि आप जैसे जैसे फॉर्मूला आपको मालूम है उसके अकॉर्डिंग उसमें आप पहले कन्वर्ट करो, तब जाके आप अप्लाई करोगे। बहुत से बच्चे इसे ही 2x का स्क्वायर कर देते हैं, ये गलत होगा। 2x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ये 1/2 जो है वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्ट आपको करना है रिक्वायर्ड फॉर्मूले में, तब आप इसे सॉल्व करोगे। आई होप यू आर गेटिंग, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप अपने आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे कह रहा है इंटीग्रेट करो sec स्क्वायर एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको करना क्या है, देखिए
अगर आपने इसे टी सपोज कर लिया, 10 को टी ले लिया, लेट पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं, लेट 10x इक्वल टू टी, यानी कि sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ठीक है, इसकी जगह पे पूरा dt आ गया, तो dt अपॉन स्क्वायर रूट में टी स्क्वायर प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 को आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर लिख लिया। तो अब बस फॉर्मूला एक्स टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, अभी भी तो करा है, तो इसका फॉर्मूला होता है log एक्स मतलब टी प्लस सेम पूरा रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, वी हैव टेकन टी एज 10x, 10x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 10 स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब इसी तरीके से कुछ बेसिक फॉर्मूले और हैं, वो आपको बता देते हैं अलग टेक्निक के। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया हो शायद, बहुत आसान है, फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख लें, 10 क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ऑफ dx। तो सबसे पहले क्या करें, देखिए इसको कन्वर्ट करना होगा हमें जो हमारे रिक्वायर्ड फॉर्म है उसके अंदर। तो उसको करने के लिए यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे लगेगा, ये देखिए आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, ठीक है, 11th में भी कभी पढ़ा है, तो 12th में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट उससे डिवाइड दे दें पहले। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर एक्स के कॉफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और हाफ का स्क्वायर माइनस कर दो। तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का जो कॉफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 2 ऑफ dx। अब क्या करना था, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे ये बनेगा, मिलेगा आपको 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 प्लस 2 यानी कि 1। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, और जो कि हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ dx क्या होता है, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस सी, इस तरह का ये फॉर्मूला होता है। तो सीधे लगा दो, लॉग एक्स मतलब एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स का मतलब एक्स प्लस 1 है, प्लस स्क्वायर रूट में सेम वैल्यू यानी कि एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है, दिस इज नथिंग बट जो हमारा क्वेश्चन में स्क्वायर रूट दिया था वही है, तो हम इसे इस तरीके से ले सकते हैं अगर चाहे तो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी, दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की इस फॉर्मेट में जरूरत पड़ रही है। अगर ये 1 अपॉन नहीं होता तो इस तरह के क्वेश्चन आपके इस सिलेबस में नहीं है, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक टाइप का सम और देख लें, फिर ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, लीनियर अपन क्वाड्रेटिक का एक फॉर्मेट बता दे रहा हूं मैं आपको। ये दिया हुआ है 4x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 ऑफ dx। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपको लीनियर अपॉन स्क्वायर रूट में, ये नीचे बता देते हैं, लीनियर अपॉन
स्क्वायर रूट में क्वाड्रेटिक, ठीक है, इस तरह से मिल जाए तो आप क्या करोगे, क्या लीनियर को आप कन्वर्ट करोगे इस तरीके से, यानी कि लीनियर इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, इसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई और कर ले, ठीक है, या ए का मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, कोई एक मतलब इस तरह से कन्वर्ट आप करोगे। दिस इज द वे टू कन्वर्ट लीनियर इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लीनियर दिया हुआ है 4x+1, यहाँ ए और बी की वैल्यू आप निकाल लेंगे, और यहाँ पे आपको करना है ए कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी कि 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस बी। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, 4x+1 प्लस बी, और यहाँ पे क्या है 4x+1, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो मिलेगा 4ax प्लस ए प्लस बी, ठीक है। कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करें तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है 4a, और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट 4, तो यानी कि 4a इज इक्वल्स टू 4, देन a इज इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से कांस्टेंट क्या है a प्लस बी, और यहाँ कांस्टेंट कितना 1, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 1, a इज नथिंग बट 1 प्लस बी इक्वल टू 1, देन b इज नथिंग बट 0, ठीक है। अब ये वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दें, देखें आगे किस तरह से होता है। अगर आपने पुट कर दिया क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे लीनियर, यानी कि 4x+1 को आपने a की वैल्यू 1, डिफरेंशिएशन करने पे कितना आया 4x+1 प्लस b की वैल्यू 0, इसमें कन्वर्ट कर दिया, 0 है तो इसे हटा दो, ठीक है। अब ये इसे इस तरह से कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है 4x+1, ठीक है, अपॉन अंडर में 2x² प्लस x माइनस 3, ठीक है, सेम आ गया, ठीक है, क्योंकि हो क्या रहा था, इसी का डिफरेंशिएशन ये आपको डायरेक्ट मिल रहा है, ठीक है, इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में अलग आता है तो आपको b की वैल्यू भी आएगी, कुछ लिखनी पड़ेगी, b की वैल्यू 0 आने की वजह से सेम क्वेश्चन मिल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं हो। अब यहाँ पे कर दें लेट 2x² प्लस सब्स्टिट्यूशन मेथड प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t, ठीक है। जब इसे t ले लेंगे तो कितना मिलेगा 4x+1 dx is equals to dt, then I is equals to nothing but dt अपॉन स्क्वायर रूट में t, ठीक है। स्क्वायर रूट में t मिल गया, इसको आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा t की पावर -1/2 ऑफ dt, और इसे सॉल्व करने का तरीका हमें मालूम है, -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो ये मिलेगा स्क्वायर रूट में t प्लस कर, और यहाँ पे भी 1/2 प्लस c, 2 जो ऊपर पहुंच जाएगा, और रूट t प्लस c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज नथिंग बट 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आप चाहते आप ये भी कह सकते हैं इसे आपने टी लिया और ये सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आपको फॉर्मेट बता दिया है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को, तो आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं मिल रहा, ठीक है, तब आप कन्वर्ट करके इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.4 आपकी कंप्लीट हो गई है, और इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। तो ये आप ये देखिए एक्सरसाइज 7.4। Dear student, now we have to see
एक्सरसाइज 7.5। उससे पहले 7.5 एक्सरसाइज बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब इन फ्रैक्शन को पार्शियल करना है, ब्रेक करके सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपका फॉर्मेट इस तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, पार्ट दिया है, तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए अगर लीनियर अपॉन ये आपको फैक्टर में दिए हुए हैं, तो आप क्या करें, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इसमें कन्वर्ट करें। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप क्या देखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी का, सॉरी एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये दिया हुआ है, तीन फैक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसमें कन्वर्ट करें। इसी तरीके से अगर आपको ये दिया हुआ है तो सिंपल है, स्क्वायर वाला भी आपको बताया था, ये सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें सेकंड और फर्स्ट दोनों प्रॉपर्टी लग जाएंगी। तो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इसी तरीके से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, अब आपको ये दिया हुआ है एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप क्या करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है। देखिए अभी तक तो लीनियर था, लीनियर का होल स्क्वायर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। व्हेनेवर यू विल फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपकी कंडीशन बनती है बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से सी, मतलब ये दोनों सी सेम नहीं है, इसे C1 दे देता हूं मैं, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, i इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन को आपको मैंने बता दिया, इसे सॉल्व करो। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है इसे ले लें, यानी कि x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों इक्वल हैं, तो x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिएगा, इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बाद में। तो होगा क्या, एलसीएम लेंगे तो a का मल्टीप्लाई x प्लस 2 के साथ और b का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ। ठीक है, ये नीचे पूरा कैंसिल, आपके पास क्या बचा, x इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, ए और बी, मतलब आपको ये x इक्वल टू दिस मिला। अब आप सॉल्व करना चाहें तो x इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ आप कंपेयर करके देखें तो हमें मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। देखिए एक्स का कोफिशिएंट a प्लस बी है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 1। और इसी तरीके से हमें मिलेगा यहाँ पे 2a प्लस बी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट 0 है, इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर लें, माइनस माइनस, और ये 0 तो माइनस प्लस कुछ होता नहीं, तो ये आएगा माइनस का a इक्वल टू 1, देन a इज इक्वल टू माइनस का 1। a की जो वैल्यू आ गई माइनस का 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, तो a की वैल्यू -1 प्लस b इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू, इधर गया 2, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू 2, तो आप यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब आपका इसका मतलब ये हुआ, x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 को आप इस तरीके से लिखते हैं, a की वैल्यू कितनी है
आप लिखें, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो अगर इसको आप लिख सकते हैं a अपॉन एक्स प्लस वन, वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए, -1 अपॉन एक्स प्लस वन, इंटीग्रेट कर दो, प्लस वॉट इज द वैल्यू ऑफ बी, 2 अपॉन एक्स प्लस टू ऑफ डी एक्स, ठीक है, माइनस बाहर ले लें, और इस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो यानी कि लॉग एक्स प्लस वन प्लस लॉग 2 को बाहर लिख लें, लॉग 2 कॉन्स्टेंट है, और ये आ जाएगा एक्स प्लस टू प्लस, ठीक है। इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, ठीक है, इसको पावर लेके प्लस की वैल्यू इसे ऐसे लिख सकते हो, लॉग एक्स प्लस टू का स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस टू का स्क्वायर, और ये लिख सकते हो माइनस का, पावर आगे भी जा सकती है माइनस की, लेकिन माइनस का लिख दो, लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एक्स प्लस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आपका एक आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये इधर इधर दिया है, यहाँ पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज 7.5 के बारे में आपको समझ में आया होगा। 7.5 एक्सरसाइज आप खुद करें और सॉल्व करें। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन अवर व्हाट्सएप, या पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप 7.5 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जरूर डिस्कस करें। थैंक यू।